जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर काफी एक्टिव हैं। जब से उन्होंने अपने पार्टी को बनाने को लेकर ऐलान किया है और 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है, तब से उनकी चर्चा एक बार फिर से जोर शोर से। बिहार में अश्विनी चौबे के बयान से सियासी भूचाल मचा हुआ है। अश्विनी चौबे के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है। ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है? दरअसल अश्विनी चौबे ने यह कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को लड़ना चाहिए। इस बयान के अपने कई मायने हैं और इस बयान के बाद जेडीयू भी लगातार नीतीश कुमार की अगुवाई की बात कर रही है। हालांकि बीजेपी के दिग्गज नेता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर ही अगले चुनाव की बात कही थी। खैर, इन सबसे इतर प्रशांत किशोर ने इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है और ये कहा है कि जो लोग नौकरी की क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि जब वो सत्ता में आएंगे तो किस तरीके से नौकरी देंगे, जब उन्होंने खुद ही पढ़ाई नहीं की। 2 दिन पहले अभी हमको एक लड़का आके बता रहा था पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे रात दिन अपना हाड़ गला के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता नहीं है। पढ़े लिखे लड़के बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और 9वां फेल 10वां फेल नेता का लड़का यहाँ बिहार में राज कर रहा है और वो हम लोग को ज्ञान दे रहा है कि हमको बैठा दो फिर से तो हम सबको नौकरी दे देंगे। नौकरी चाहिए कि अधिकार चाहिए? नौकरी चाहिए कि राज चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को राज चाहिए। राज चाहिए, नौकरी तो अपने आप आएगा। राज तुम करोगे और नौकरी के लिए भीख हम लोग मांगेंगे, ये नहीं हो सकता है। अश्विनी चौबे के बयान के बाद बिहार में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। आरजेडी भी अश्विनी चौबे के बयान पर निशाना साध रही है तो वहीं जेडीयू की तरफ से भी बचाव की बात कही जा रही है। लेकिन अश्विनी चौबे ने अपने एक बयान से एक तीर से 2 निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा तो वहीं सम्राट चौधरी पर भी अपनी बात कह दी है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर जो ये बात कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी को बचाना है तो बिहार में नीतीश कुमार को उन्हें कुर्सी पर बिठाकर रखना ही होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।